मंडी सचिव पद पर विजय कर की वापसी। नागपुर हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, सरकार के फैसले को बताया गलत। अमरावती फसल मंडी में हुए भ्रष्टाचार के कथित मामले को लेकर विधानमंडल के पावत सत्र में मुद्दा उठने के बाद राज्य के सहकारिता मंत्री अतुल सावे ने विगत 15 जुलाई को आनन फानन में मंडी सचिव दीपक विजयकर को पद से हटा दिया था। साथ ही उनके स्थान पर सहकारी संस्था सहायक निबंधक स्वाति गुर्दे को सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था, जिसके खिलाफ पद से हटाए गए मंडी सचिव दीपक विजयकर सहित मंडी के संचालक मंडल ने मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में गुहार लगाई थी। जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्वीकार किया था कि मंडी सचिव पद पर किसे नियुक्त करना है और किसे पद से हटाना है, इसका निर्णय लेने का पूरा अधिकार मंडी के संचालक मंडल के पास होता है। ऐसे में सरकार द्वारा इस अधिकार पर अतिक्रमण कर अपनी मर्जी वाले व्यक्ति को मंडी सचिव के तौर पर नियुक्त करना पूरी तरह से गलत है। अतः मंडी सचिव के पद पर दीपक विजयकर की नियुक्ति को ही कायम रखा जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले को मंडी सचिव दीपक विजयकर सहित मंडी के संचालक मंडल हेतु राहत वाला फैसला माना जा रहा है। साथ ही इस फैसले के चलते राज्य सरकार के उस निर्णय को काफी बड़ा झटका लगा है, जिसके तहत राज्य सरकार ने मंडी सचिव दीपक विजयकर को पद से हटाकर उनके स्थान पर सहकारी संस्था सहायक निबंधक स्वाति गुर्दे को मंडी सचिव पद का अतिरिक्त पदभार सौंपा था। बता दें कि विधानमंडल के विगत पावत सत्र के दौरान विधान परिषद में विधायक संजय खोड़के ने अमरावती एपीएमसी में भारी भ्रष्टाचार होने का मुद्दा उठाया था और उन्होंने इस बारे में सहकारिता मंत्री से जानना चाहा कि इस मुद्दे को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही खोड़के ने सदन को यह भी बताया था कि मंडी सचिव दीपक विजयकर की भ्रष्टाचार विभाग द्वारा जाँच की थी। साथ ही साथ टीडीआर ने मंडी के संचालक मंडल को एपीएमसी के विकास कामों में भ्रष्टाचार के लिए दोषी बताते हुए आगे की कार्रवाई के लिए सहकारिता विभाग को रिपोर्ट भेजी थी। ऐसे में विधायक खोड़के ने सवालों का जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री अतुल सावे ने बताया था कि नियम 45 के तहत की गई जांच पूरी हो गई है और जांच समिति ने संचालक मंडल को कसूरवार भी बताया है, लेकिन संचालक मंडल ने हाईकोर्ट की शरण ली है। ऐसे में अदालत द्वारा अंतरिम आदेश पारित करने की दी गई छूट के बावजूद इस मामले में सहकारिता विभाग द्वारा कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। वहीं इस मामले में पद से हटाए गए मंडी सचिव दीपक विजयकर का कहना रहा कि फसल मंडी के पूर्व उपसभापति गणेश कड़ू ने वर्ष 2018 में उनके खिलाफ निजी बदले की भावना चलते जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें हार मिली। इसके बाद वर्ष 2019 में एक बार फिर याचिका दायर की गई और इस बार भी हार मिलने से याचिका पीछे लेकर पैसों की मांग की गई और पैसा नहीं दिए जाने के चलते व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए अलग अलग स्तर पर शिकायतें दर्ज कराई गई थी। विजयकर के मुताबिक अमरावती फसल मंडी अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है जो खुद अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करते हुए उनका वेतन अदा करती है। ऐसे में किसे काम पर रखना है और किसे पद से हटाना है, इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह से फसल मंडी के पास होता है। इस बात को नागपुर हाईकोर्ट ने भी स्वीकार किया और माना कि राज्य सरकार द्वारा इस मामले में मंडी के संचालक मंडल व प्रशासन के अधिकारों का प्रशासन ने अधिकारों पर अतिक्रमण किया है, जिसके चलते हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को खारिज कर उनकी मंडी सचिव पद पर नियुक्ति को पूरी तरह से वैध बताया।